बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल इंक्रिप्शन। जैसा कि आप लोग स्मार्ट सिलेबस में देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 4 डेटा एंड प्राइवेसी हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसमें एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी वाला टॉपिक हमारा हो गया था। आज हमने बात करनी है सिंपल इंक्रिप्शन की, और जो कि चल रही है 81 पेज से 85 तक। ठीक है, ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो स्टार्ट करते नहीं, बहुत ही सिंपल सी चीज है। इंक्रिप्शन होती क्या है? इंक्रिप्शन का मतलब है कि आपका जो डेटा है, जो टेक्स्ट है, उसको उसी फॉर्म में ट्रांसफर नहीं किया जाता, ट्रांसमिट नहीं किया जाता, बल्कि उसकी फॉर्म को चेंज कर दिया जाता है, उसकी शक्ल को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि रास्ते में कोई उसको चुरा ना सके, अगर चुरा भी ले तो उसको समझ ना आए। ठीक हो गया? तो इसी चीज को जो है इंक्रिप्शन कहते हैं। तो पढ़ते हैं जी, इसका डेफिनेशन आ रही है। इंक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ एंडिंग डाटा इन सच अ वे, यानी इंक्रिप्शन वो अमल है जिसमें हम डेटा को प्रोसेस करते हैं इस अंदाज में, इन सच अ वे दैट ओनली ऑथराइज्ड पर्सन कैन रीड इट, कि सिर्फ और सिर्फ जिसके लिए हमने डेटा भेजा है सिर्फ वो ही पढ़ सके, वो ही समझ सके, और कोई समझ ही ना सके। ठीक हो गया? तो उसके अलावा कह रहे हैं इनकोडिंग मींस, इनकोडिंग यानी दूसरे अल्फाज में इंक्रिप्शन का मतलब है इनकोड कर देना, एक कोड को दूसरी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करके भेजना। इनकोडिंग मींस कन्वर्जन ऑफ द डाटा टू एन अनरीडेबल फॉर्मेट विच इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। नहीं, ये एक और डेफिनेशन है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और ये इंक्रिप्शन की डेफिनेशन, पहली 3 लाइनें जो हैं वो 3 लाइनें आधी बनती है, मतलब कि वो तकरीबन 1.5 लाइन भी नहीं बनती ओवरऑल। और उसके बाद ये साइफर टेक्स्ट की डेफिनेशन आ रही है, यानी कि वो जो चीज बन जाती है उसको साइफर टेक्स्ट कहते हैं। इनकोड जब हो जाता है डाटा, उसकी जो शक्ल निकलती है उसे साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तकरीबन 2.5 लाइनें अगली जो है, ये यहाँ से लेकर इनकोडिंग से लेकर साइफर टेक्स्ट तक, ये जो है साइफर टेक्स्ट की डेफिनेशन हो गई। ले जी, कह रहे हैं अब इसके साथ एक और चीज होती है। ये जो आपने कन्वर्जन की होती है, उसकी कोई ना कोई की, कोई ना कोई टेबल जो है साथ में भेजा जाता है। अ सीक्रेट कोड कॉल्ड की इज रिक्वायर्ड टू रीड द डाटा। ठीक हो गया? एक की भी भेजी जाती है, और ये साथ ही डायग्राम में, डायग्राम नंबर 4.10 है, इसमें जो है वो साथ ही वो बनाकर आपको समझा रहा है कि प्लेन टेक्स्ट है, उसको इनक्रिप्ट किया गया, फिर वो साइफर टेक्स्ट बन गया, फिर उसको दूसरी साइड पर, मतलब ये ट्रांसफर हो रहा है, ये समझे आप लाहौर बैठे हुए और ये इस्लामाबाद आपका दोस्त है, उसको भेज रहे हैं आप। तो साइफर टेक्स्ट को आगे जो कंप्यूटर है उसने डीक्रिप्ट करना है, वो डीक्रिप्ट करेगा तो ही उसको पढ़ पाएगा, लेकिन उसके पास भी की होगी, यहाँ पे भी की एक सेट की गई है, वही की इधर भी होगी दूसरी साइड पर। तो उसको जो है आपका पैगाम जो है समझ में आएगा, अदरवाइज उसको मैसेज आपका समझ नहीं आएगा। कह रहा है इन एंशियंट टाइम्स, ये जो तरीकाकार है ये बहुत पुराना है। पुराने दौर में क्या होता था? एंशियंट टाइम कहते हैं जमाना कदीम में, व्हेन मैसेजेस वर कैरिड बाय फुट, यानी कि पैदल लोग जो है मैसेजेस पैगामात लेकर जाते थे फॉर माइल्स, कई कई किलोमीटर तक, कई कई मील तक। किंग्स एंड रूलर्स, यानी कि बादशाह और जो उस दौर के हुक्मरान होते थे, यूज टू इनक्रिप्ट द लेटर्स, वो ये तरीकाकार उस वक्त भी यूज करते थे, इनक्रिप्शन करते थे। यानी जो भी अल्फाज वो भेज रहे हैं, जो भी कैरेक्टर, जो भी वर्ड्स वो लिख रहे हैं, उनको वो किसी तरीके से जो है इनक्रिप्ट कर देते थे, दैट दे वुड सेंड टू एलीज, एलाइज, एलाइज कह लें या एलीज कह लें, जो भी वो अपने साथी हुकूमतों को भेजते थे ना, जो उनके हामी होते थे, उनको जो भी पैगाम भेजते थे वो उनको इनक्रिप्ट कर देते थे, क्योंकि रास्ते में से अगर किसी ने उनका बंदा पकड़ भी लिया और वो मैसेज उनके हाथ लग भी जाए किसी दुश्मन के, तो उसको समझ ना आए। दिस हेल्प्ड टू प्रोटेक्ट द सिक्रेसी ऑफ द मैसेज इन केस दे वर स्टोलन, अगर उनका मैसेज चोरी भी हो जाए तो भी किसी को समझ ना आए। अ कंप्यूटर एक्सपर्ट, अब यहाँ पर एक और डेफिनेशन आ रही है हैकर की। हैकर वो बंदा होता है जो कंप्यूटर का माहिर होता है, जो सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग को जानता है। ठीक है, उसी की डेफिनेशन आ रही है। अ कंप्यूटर एक्सपर्ट, कंप्यूटर का माहिर, हु कैन स्टील डाटा, जो डाटा को चुरा सकता है, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, जब वो एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर भेजी जाती है, इज कॉल्ड अ हैकर। यानी कि ऐसा बंदा, ऐसा माहिर कंप्यूटर का जो कंप्यूटर की मालूमात को चुरा सके, उसे हैकर कहते हैं। इंक्रिप्शन हेल्प्स टू सेव द डाटा फ्रॉम हैकर्स, तो इंक्रिप्शन इसीलिए की जाती है ताकि आपका डाटा जो है वो हैकर्स से बच सके, उनसे महफूज किया जा सके। ठीक हो गया? चले जी, उसके बाद अगला आर्टिकल आ रहा है हमारे पास, इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन फॉर एवरीडे लाइफ ऑन द इंटरनेट। ने जी, आम रोजमर्रा जिंदगी में जो भी हम पैगाम भेजते हैं व्हाट्सएप पे, चाहे बात कर रहे हैं, चाहे आप फेसबुक पर, चाहे किसी भी मैसेंजर के जरिए हम अपने मैसेजेस भेजते हैं, ईमेल्स भेजते हैं, ये सारी रस्ते में इंक्रिप्ट होती हैं। क्यों की जाती हैं? आजकल क्या जरूरत पड़ी? तो जरूरत, बहुत जरूरत है जी। कह रहे हैं इंक्रिप्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स
फॉर प्रोवाइडिंग डाटा सिक्योरिटी। लेकिन इंक्रिप्शन के बगैर आपका डाटा सिक्योर ही नहीं है, महफूज ही नहीं है। ठीक हो गया। सो कह रहा है इन एवरीडे लाइफ ऑन द इंटरनेट वास्ट अमाउंट्स ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड ऑन मल्टीपल प्लेसेस। आप देख सकते हैं, आप कहीं पर भी जाएं, किसी भी इदारे में जाएं, आपको अपना डाटा ऑनलाइन सेव करवाना ही पड़ता है, खासतौर पर जो है मोबाइल नंबर या पिक्चर या मतलब आपका एड्रेस, ये सारी चीजें आपकी जो है वो क्या होती हैं, आपको कहीं ना कहीं देनी पड़ती हैं। तो अगर आपकी वो चीजें, या आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और आपको कोई खास जो है वो डिजीज है और आप चाहते हैं कि वो हिडन रहे, और वो डाटा अगर वो मतलब सबके साथ शेयर कर दे, तो आप सोच सकते हैं कि आप लोगों का कितना जो है एम्बेरसमेंट आपको फील करनी पड़े। बहरहाल, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू कीप डाटा प्राइवेट। तो इसलिए इन सारी वजूहत के लिए, इन सारी जो है वो खदशात से बचने के लिए डाटा को इनक्रिप्ट करना, प्राइवेट रखना बहुत जरूरी है। इनक्रिप्शन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज यू टू सिक्योर डाटा फ्रॉम इलीगल एक्सेस। तो इनक्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बगैर जो है कम्युनिकेशन होती ही नहीं। सो इंपॉर्टेंस ऑफ इनक्रिप्शंस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं, उससे और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, वाजे हो जाएगा कि इनक्रिप्शन हमारी लाइफ में क्यों जरूरी है। ठीक है, सबसे पहली चीज, जैसा कि पहले बताया, प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर्स। हैकर्स से बचना बहुत जरूरी है। आपको पता है दुनिया में बहुत बहुत एक्सपर्ट पड़े हुए हैं। जब हम नेट पर कोई भी काम करते हैं, तो जब आपने खिड़की या दरवाजा खोला है किसी के कंप्यूटर में एंटर होने के लिए, जैसे कि गूगल, यूट्यूब, हम कनेक्ट हुए हैं ना, इस वक्त भी हम कनेक्टेड हैं, तो उसी खिड़की, उसी रास्ते से कोई और भी आपके कंप्यूटर में घुस सकता है। ठीक है, सो हैकर्स डोंट जस्ट स्टील इंफॉर्मेशन। हैकर्स जो है वो सिर्फ मालूमात नहीं चुराते, दे कैन आल्सो अल्टर द डाटा और कमिट फ्रॉड। वो आपके कंप्यूटर से आके डाटा चेंज करके चले जाएंगे, उससे फ्रॉड हो जाएगा, यानी और आएगा नाम आपका, यानी आप के थ्रू फ्रॉड हो जाएगा, और आप जो है बेगुनाह ही, बेकसूर ही आप किसी बहुत बड़े जो है कह लें कि फ्रॉड के मुर्तकिब हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अ बैंक ट्रांजेक्शन ऑफ ऑनलाइन मनी ट्रांसफर, दे कैन फ्रॉड बाय चेंजिंग द टारगेट अमाउंट नंबर, अकाउंट नंबर, यानी वो जहां आपने डाटा भेजना है वहां पर आप भेज नहीं पा रहे, वो किसी और का नंबर वहां पे एंटर घुस के जो है वो जो है बैंक अकाउंट नंबर ही चेंज कर देते हैं। आपने अपनी अपनी तरफ से ठीक लिखा है, लेकिन वो अगर आपने सही सिक्योरिटी मेजर्स नहीं रखे हुए, तो आपका डाटा जो है, समझ लें कि आप बहुत ज्यादा रिस्क पर जो है वो आपका नेट कनेक्शन चल रहा है। ठीक हो गया। चले जी, अगला पॉइंट है जी, इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स प्राइवेसी। दूसरी बात है, आपकी बहुत ज्यादा हसास मालूमात होती है, बहुत ज्यादा प्राइवेट चीजें होती हैं, वो भी आपको नेट पे देनी ही पड़ती हैं कहीं ना कहीं। तो प्राइवेसी आजकल आपको पता है, हर बंदा चाहता है कि मेरी चीजें महफूज रहें, लोगों से छुपी रहें। सो इंक्रिप्शन इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा इंक्लूडिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर इंडिविजुअल्स, यानी लोगों की जो पर्सनल जाती मालूमात है उसको महफूज रखना। दिस हेल्प्स टू इंश्योर प्राइवेसी एंड मिनिमाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर सर्विलेंस बाय क्रिमिनल्स। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप की जो प्राइवेसी है वो रहती है, और आप लोगों, यानी कि जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, उनकी नजर से बच जाते हैं। मतलब अगर आप चीजें ओपन छोड़ देते हैं, तो वो आप उनकी नजर में रहते हैं और आपको किसी भी तरीके से वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक हो गया। तो प्राइवेसी जो है, आपको शायद आइडिया नहीं है, हमारे यहाँ तो इतना ज्यादा हमें फील नहीं होता। बहरहाल जो है बाहर के ममालिक में तो इस हद तक है कि आप किसी के दरवाजे के बाहर, मतलब थोड़ी देर की, जैसे आजकल हम लोग जो हैं अपने मुल्क में बड़ी आसानी से बाहर गली मोहल्ले में खड़े हैं, चौक पे खड़े हुए हैं, मोड़ पे कहीं खड़े हो गए, 4-5 लोग ऐसे ही गप्पे मार रहे हैं, ये काम हम बाहर के ममालिक में नहीं कर सकते। ठीक है, इससे लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। आप किसी के घर के आगे 2 मिनट से ज्यादा खड़े हो गए ना, तो हो सकता है कि वो थोड़ी देर में आपको पुलिस पकड़ने आ जाए वहां पे। बाहर की बात कर रहा हूँ मैं, फॉरेन कंट्रीज की, क्योंकि ऐसा हुआ है, मुझे पता चला है कि जनाब वहां पर आप वो कहते हैं जी कि ये बंदा 2-4 मिनट 5 मिनट हो गए क्यों खड़ा है मेरे घर के सामने। ठीक है, मेरी प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब होगी। लोग इस हद तक प्राइवेसी को जो है वो मलहूज खातिर लाते हैं, हम लोग नहीं लाते, खैर। बहरहाल, तो प्राइवेसी जो है वो डाटा में तो बहुत ज्यादा प्राइवेसी होती है, पता नहीं क्या क्या कुछ लिखा होता है लोगों ने, बहुत सी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, पिक्चर्स रखी हुई होती है मेल में, अगर वो कोई चुरा ले तो देखना बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। ले जी, और तीसरा पॉइंट है जी, इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स डाटा अक्रॉस डिवाइसेस। इसी तरह आपने एक डिवाइस में भेज दिया डाटा, वहां से कहीं चोरी हो गया तो, और अगर इंक्रिप्शन हुई भी है तो अगर चोरी हो भी जाए तो कम नुकसान होने के चांसेस है। सो मल्टीपल और मोबाइल डिवाइसेस कहते हैं, सिर्फ मोबाइल, जो हमारा मोबाइल फोन है उसकी बात नहीं हो रही। मोबाइल का लफ्जी मतलब होता है मतलब कि चलने फिरने वाली डिवाइसेस, जो मूवेबल डिवाइसेस होती है, उनको मोबाइल डिवाइसेस कहते हैं। आर अ बिग पार्ट ऑफ आवर लाइफ, आजकल हमारे जिंदगियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है मल्टीपल या मोबाइल डिवाइसेस, लैपटॉप्स, मोबाइल, ठीक है ना।
सो ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस इज अ रिस्की प्रोपोजिशन, और डाटा को ट्रांसफर भी करना पड़ता है हमें। हम अपनी शायद मूवीज ही जो है शेयर करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको पता है हैकर्स होते हैं, वो और भी बहुत सारा डाटा निकाल सकते हैं आपके मोबाइल से। सो इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी कैन हेल्प, हमारी मदद कर सकती है, प्रोटेक्ट स्टोर्ड डाटा अक्रॉस ऑल द डिवाइसेस, यानी हमें महफूज रख सकती है तमाम डिवाइसेस से। सो इवन ड्यूरिंग ट्रांसफर, ट्रांसफर के दौरान भी चोरी हो सकता है। सो एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स लाइक एडवांस्ड ऑथेंटिकेशन हेल्प बेटर अनऑथराइज्ड यूजर्स, यानी कि खाली इंक्रिप्शन भी काम नहीं करती, उसके साथ ऑथेंटिकेशन और मेजर्स लगाने पड़ते हैं, पासवर्ड की वो कीवर्ड्स वगैरह जो है वो होते हैं, जिससे जो है हम अनऑथराइज गैर मुतल्लका लोगों की जो एंट्री है, जो हरकत हैं, उनको मिनिमाइज कर सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जी, जिसमें हमने काम स्टार्ट किया था सिंपल इंक्रिप्शन से। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस देखी कि इंक्रिप्शन की जो है इंटरनेट की लाइफ पर, यानी मीडिया के, सोशल मीडिया के ऊपर हमारा कितना ज़्यादा अमल दखल है इंक्रिप्शन का। तो इंक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, और इंक्रिप्शन की डेफिनेशन पढ़ी हमने, उसके साथ साथ हमने जो है साइफर टेक्स्ट की डेफिनेशन देखी, और हमें पता लगा कि की इस्तेमाल होती है इसके अंदर। और उसके अलावा फिर हैकर्स के बारे में हमने जाना, वो कौन होते हैं। ले जी, इस हवाले से अगर कोई आप लोगों का सवाल है तो आप लोग वन बाय वन करके पूछ सकते हैं।